नमस्कार सभी को। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है श्वसनीय आयतन। श्वसनीय आयतन से क्या अर्थ है? फेफड़ों में कितनी हवा अंदर आ रही है और कितनी CO2 है जो बाहर जा रही है। तो हवा का जो आयतन है फेफड़ों में वो क्या है? श्वसनीय आयतन या श्वसन संबंधी हम आयतन कह सकते हैं इसको। तो श्वसनीय आयतन पहला है ज्वारीय आयतन। श्वसनीय आयतन में पहला है ज्वारीय आयतन, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो इसमें है सामान्य श्वसन के समय, मतलब जब हम सामान्य बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो कर रहे होते हैं उस समय एक निश्वसन, मतलब जो एक श्वास अंदर की तरफ ली जाती है उसमें उससे फेफड़ों में भरी वायु का आयतन, या एक उच्च श्वसन में निकाली जाने वाली वायु का आयतन, जो हम नॉर्मली से जो हवा है वो बाहर निकालते हैं। तो एक निश्वसन और एक उच्च श्वसन दोनों में जो वायु का आयतन है तो वो क्या है? 500 ml। फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है निश्वसन आरक्षित आयतन। मतलब निश्वसन की जो हवा है वो क्या है? अंदर लेना, हवा का अंदर लेना। इसको हम IV से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या, एक दबाव से हम बलपूर्वक जो हवा, दबाव से जो हवा अंदर लेते हैं तो वो क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका जो आयतन है वो कितना है? 3000 ml। इसका आयतन कितना है? 3000 ml। और इसके बाद है एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम का अर्थ है कि जो वायु है फेफड़ों में भरी वायु को बाहर छोड़ने में जितना आयतन है वो क्या है? एक्सपायरेटरी, जिसको हम उच्छ्वसन या उच्छ्वसन भी बोल सकते हैं, आरक्षित आयतन। इसको हम EV से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका आयतन है वो कितना है? 1100 ml होता है। उसके बाद है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको RV से लिखते हैं, और ये कितना होता है? 1200 ml। तो जो रेजिडुअल जो अवशिष्ट आयतन बोल सकते हैं हम इसको, अवशिष्ट आयतन, ये क्या होता है कि जो वायु का वह आयतन होता है जो मतलब बलपूर्वक तो उच्च श्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रह जाता है। मतलब जब हम एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है वो होता है 1100 ml। जो दबाव से हम वायु बाहर निकाल देते हैं उसके बाद जो अंदर जो हवा रह जाती है, वायु रह जाती है, वो क्या है? अपशिष्ट आयतन। तो वायु निकालने के बाद फेफड़ों में जो शेष रह जाता है वो है अवशिष्ट आयतन। और उसके बाद है डेड वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं। डेड वॉल्यूम मतलब मरने के बाद भी शरीर में क्या होती है, एक बार जब श्वास रुक जाती है तो उसके बाद भी हमारे शरीर में 150 ml आयतन है वो श्वसन रहता है, जिसका क्या होता है? कोई कार्य नहीं होता, वो बस ऐसे ही होता है। तो ये था श्वसनीय आयतन। अब श्वसन संबंधी क्षमताएं भी होती है कि जो श्वसन में कैपेसिटी कितनी होती है। तो कैपेसिटी होती है, पहली है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम IC से भी लिखते हैं, जिसमें देखिए कि वायु की वह अधिकतम मात्रा, मतलब जो हवा की ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा है जो एक निश्वसन में ग्रहण की जाती है। मतलब जो दबाव से जो निश्वसन में ग्रहण की जाती है, इसमें क्या होता है? जैसे ICC, V को हम आयतन के लिए लिख रहे थे, C को हम कैपेसिटी के लिए लिख रहे हैं, तो इसको हम IC से लिखेंगे। IC होता है वो क्या होता है? एक टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी वॉल्यूम के बराबर होता है। तो टाइडल वॉल्यूम देखिए कितना है? 500, प्लस में जो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है वो है 3000। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3500 ml हो जाएगा IC जो
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद है उच्छ्वसित क्षमता, या इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है वो वायु की वह अधिकतम मात्रा, मतलब वही जैसे एक जोर से या दबाव से हम बलपूर्वक जो एक उच्छ्वसन करते हैं उसके द्वारा निकाल दी जाती है, वो क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम और जो ईवी क्या है, ईवी है एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। टाइडल और एक्सपायरेटरी दोनों को जब हम जोड़ेंगे 500 ml और 1100 ml तो कितना है 1600 ml EC हो जाएगा। उसके बाद है फंक्शनल रिड्यूस कैपेसिटी या क्रियाशील अवशिष्ट जो क्षमता है उसको हम FRC से लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि सामान्य नॉर्मली जो उच्छ्वसन के बाद जो वायु की मात्रा फेफड़े में बच जाती है वो होती हैं, तो ये एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। और जो RV है, RV हमने इसमें देखा था जो रेजिड्यूल वॉल्यूम थी एक्सपायरेटरी, और जो अवशिष्ट आयतन था वो था 1100 और 1200, तो ये कितना हो जाएगा 2300। FRC है वो कितना हो जाएगा 2300। उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी, या इसको हम जैव क्षमता भी बोल सकते हैं। यह होता है यह फेफड़ों में अधिकतम भरी गई, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरी गई और निकाली गई वायु जो होती है वो होती है जैविक क्षमता बोल सकते हैं इसको, वाइटल कैपेसिटी VC। इसमें TB टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड वॉल्यूम तीनों शामिल होते हैं। तो इसको जब हम टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 4600 ml हो जाएगा। और उसके बाद है टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है TLC। तो टोटल लंग्स जो फेफड़ों की टोटल कैपेसिटी होती है वो होती है 5800। तो TLC है वो जो वाइटल कैपेसिटी, और जो RV अपशिष्ट जो बची हुई थी वो दोनों क्या होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो जिसमें VC थी जो वाइटल कैपेसिटी हमने किया था वो है 4600, और जो बची हुई अवशिष्ट जिसको हमने बोला था रेजिड्यूल बोला था वो है 1200, तो टोटल हो जाएगी 5800 ml। तो ये था हमारा श्वसनीय आयतन और श्वसन संबंधी क्षमताएं जो कैपेसिटी और वॉल्यूम। तो इसमें देखिए, इसमें जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि VC जैसे, ये जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि जो VC है वो किस आयतन से किस वॉल्यूम से मिलकर बनी होती है, या कितनी होती है। जैसे VC इक्वल टू है टाइडल वॉल्यूम से, इंस्पायर्ड वॉल्यूम से और एक्सपायर्ड वॉल्यूम से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इसकी संख्या भी इसका ml आयतन भी पूछ लिया जाता है कि कितना होता है। तो थैंक यू वेरी मच।